नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। देखिए, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आए दिन एग्जाम में प्रस्तावना से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और देखिए, प्रस्तावना को खूब बढ़िया से समझेंगे। पहले इसके महत्व के बारे में जानेंगे, प्रस्तावना से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक टेस्ट सीरीज भी आपको देना होगा। कुल 15 प्रश्न होगा इस टेस्ट में, ठीक। और यह 15 प्रश्न पिछले 10 वर्षों में जो लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न का आप लोग देखिएगा स्वरूप तो आपको पता चलेगा कि कितना बढ़िया से तैयार किया हुआ एक एक प्रश्न है। तो एमसीक्यू टेस्ट भी आपको मिलेगा इस वीडियो में। शुरुआती 2 से 3 मिनट में हम लोग प्रस्तावना के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत किया जाए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी नए चैनल पे हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। चलिए देखा जाए, शुरुआत किया जाए इस वीडियो का। तो चलिए देखा जाए प्रस्तावना के बारे में। देखिए दोस्तों, संविधान के उद्देश्य को प्रकट करने हेतु प्रायः उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के नाम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करता है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती, अतः संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता है। परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना, जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। तो देखिए, यह प्रस्तावना में उल्लेखित है दोस्तों, यह इसकी महत्व है। अब देखिए प्रस्तावना में क्या क्या लिखा हुआ है। प्रश्न पहला यहाँ से बन जाता है कि प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से की जाती है। तो हम भारत के लोग प्रस्तावना की शुरुआती अक्षर है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम भारत के लोग। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके बीच प्रश्न बन जाता है पेपर में। चलिए थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग फटाफट टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे। देखिए, संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई। प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, के एम मुंशी के प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली नाम दिया। जो के एम मुंशी थे, उन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली नाम रखा था। और भी एक इन्फॉर्मेशन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कुल 3 शब्द को जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये था कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब आइए चलते हैं टेस्ट लगाने। अब आप देखिएगा कितने प्रश्न आप सही करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरा बताते चलिएगा। चलिए, पहला सवाल आपके सामने आ गया है। सवाल है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है। अभी हम लोग प्रस्तावना के महत्व के बारे में पढ़े हैं, आशा करते हैं आप लोग सही उत्तर दे पाएंगे। देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान के उद्देश्य को बताती है प्रस्तावना। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि संविधान किस लिए बनाया गया है। ये सारे उद्देश्य किस में आपको प्राप्त हो जाएगा, तो प्रस्तावना में प्राप्त होगा संविधान का उद्देश्य। याद रखिएगा, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगले सवाल को देखा जाए। सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना को। देखिए दोस्तों, संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है प्रस्तावना को। याद रखिएगा, हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगले सवाल को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। देखिए, प्रस्तावना में बहुत सारी स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अब आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन है जिसका उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया है। ऑप्शन है विचार, विश्वास, नैतिकता या फिर उपासना। इसका सही उत्तर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए, इसका सही उत्तर होगा नैतिकता।
तो नैतिकता का स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं दिया गया है, ध्यान रखेंगे। वैसे विचार, विश्वास और उपासना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार प्रस्तावना में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, भारत के संविधान की प्रस्तावना इंगित करती है कि संविधान का स्रोत है। देखिए, प्रस्तावना जो है भारत के संविधान की, वो किसके तरफ इंगित करती है कि संविधान का स्रोत क्या है। ऑप्शन है लोकसभा, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा या भारत के लोग। बिल्कुल आसान सा सवाल है और ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के लोग। तो संविधान का स्रोत माना जाता है भारत के लोग, किसके तहत, तो प्रस्तावना के तहत, ध्यान रखिएगा। भारत के लोग संविधान के स्रोत हैं। अगला सवाल देखा जाए, आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट बॉक्स में अंत में जरूर बताते चलना है, ठीक है। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। देखिए, कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर विश्वास की स्वतंत्रता। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता उद्देशिका में नहीं मौजूद है। याद रखिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता मौजूद नहीं है प्रस्तावना में। बात करें विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, ये भारत के संविधान की उद्देशिका में मौजूद है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 6, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श किस देश से उधार लिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श रूस से लिया गया है प्रस्तावना में, याद रखिएगा। प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह प्रश्न पिछले 10 साल में बार बार पेपर में अलग अलग एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, संप्रभु भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए, संप्रभु भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उत्तर कीजिएगा। पहला ऑप्शन है भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। ऑप्शन बी में लिखा गया है भारत किसी देश यानी किसी और देश का उपनिवेश है। ऑप्शन सी में लिखा है भारत अपने देश का कोई भी भाग किसी अन्य देश को नहीं दे सकता। ऑप्शन डी में लिखा है भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य है। देखिए दोस्तों, संप्रभु भारत की अगर बात किया जाए तो इसके संदर्भ में ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। यह संप्रभु भारत के संदर्भ के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। भारत किसी और देश का उपनिवेश है, ये भी गलत है। भारत अपने देश का कोई भी भाग किसी अन्य देश को नहीं दे सकता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं बताया गया है, ठीक है। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 8 है, 42वां संविधान संशोधन 1976 ने प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा। देखिए, यह प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप शुरू से वीडियो में बने हुए हैं तो। देखिए, 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन था, इसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों जोड़े गए थे, याद रखिएगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया था। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, प्रस्तावना में वर्णित गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, प्रस्तावना में आपको एक गणतंत्र शब्द लिखा हुआ मिलेगा। अब उससे पूछा गया कि इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन एक बार देख लीजिए। ऑप्शन ए में लिखा है भारत में एक निर्वाचित प्रमुख है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। ऑप्शन बी में लिखा गया है सभी नागरिकों को समान उपचार। सी में है व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध की अनुपस्थिति। और ऑप्शन डी में है भाईचारे की भावना। देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में एक निर्वाचित प्रमुख होगा जिसे राष्ट्रपति बोला जाता है।
तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 10। भारत का संविधान अपना अंतिम अधिकार प्राप्त करता है, यानी किससे भारतीय संविधान अपना अंतिम अधिकार प्राप्त करता है? भारत के लोक से, भारत की संसद से, भारत की न्यायपालिका से, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, यह तो प्रश्न काफ़ी सिंपल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के लोक से प्राप्त करता है भारतीय संविधान अपना अंतिम अधिकार। याद रखिएगा, भारत के लोग, भारत के जनता से। अगला सवाल देखा जाए, 11 नंबर सवाल है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द से लिया गया है। देखिए, जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द है यह किस देश से लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से। देखिए, स्वतंत्रता शब्द जो है फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है प्रस्तावना में, याद रखिएगा। अगला सवाल देखा जाए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार जो है वह किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है भारतीय संविधान में। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है, याद रखिएगा। देखिए, प्रस्तावना को कब अपनाया गया था आपको पता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को अपनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? यह प्रश्न तो बार बार रिपीट होता है एग्जाम में कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था संविधान सभा में? तो इसका सही उत्तर होगा 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री भी हैं, जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, याद रखिएगा। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, क्योंकि हम लोग केवल 15 प्रश्न देख रहे हैं और वह 15 प्रश्न जिसको आप लोग कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि शुरुआत में मैंने प्रस्तावना के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन था वो भी आपको बता दिया है। देखिए, आज का अंतिम सवाल है और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, देखिए सवाल है अंतिम 15 नंबर, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से किस मामले में मूल संरचना सिद्धांत पेश किया? मूल संरचना सिद्धांत पेश किया था सुप्रीम कोर्ट किस मामला में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1973 का केशवानंद भारती मामला जो था, इसके तहत मूल संरचना सिद्धांत पेश किया हमारा सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखिएगा, 1973 का केशवानंद भारती मामला के तहत। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं आपको प्रस्तावना के बारे में खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। ज़्यादा समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा और PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं आप लोग। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।